संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 24 से लेकर 23 तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु की महानता यह थी कि वे तुरंत लोगों को पहचान लेते थे और उनके अनुसार उन्हें उपदेश एवं दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते थे, और इस कार्य के लिए अक्सर पहाड़ों एवं समुद्र के तट को चुनते थे। प्रभु यीशु का मुख्य मकसद क्या था? जब कभी उसको लोगों को संबोधित करते थे तो वे अक्सर क्यों दृष्टांतों के द्वारा ही शिक्षा देते थे? प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा ही शिक्षा इसलिए देते थे क्योंकि लोग अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देख पाते थे, अपनी कानों से सत्य वचन सुन नहीं सकते थे। लोग झूठ के बहकावे में चले जाते थे। ऐसा लगता था कि उनकी बुद्धि मारी गई है। प्रभु यीशु उन्हें सच्चाई के जीवन से अवगत कराना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 32 में कहते हैं, तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? सत्य स्वयं यीशु मसीह है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। वे दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा इसलिए देते थे कि लोग अपने पापों का पश्चाताप करें और पुनः प्रभु के पास वापस लौट जाएं और सत्य को जान जाएं। हम पुराने विधान में प्रभु का वचन को सुनते हैं योब के ग्रंथ में, जहां ईश्वर योब से कहते हैं, तुम नंगा ही माता के गर्भ से आया, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाओगे। माता कलसिया भी सच्चाई की घोषणा करते हुए अपना विश्वास प्रकट करती है कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और वह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। इसलिए आज का प्रभु का वचन हम हर एक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित कर रहा है। हमारा ध्यान स्वर्ग राज्य की ओर इंगित कर रहा है। प्रभु यीशु हमारा जीवन को पूर्ण जीवन बनाना चाहते हैं, इसलिए वह हमें कुछ चीजों से सचेत एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 8 और 9 में हम प्रभु का वचन सुनते हैं, जहां प्रभु हम हर एक जनों से कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है
और ढूंढता रहता है कि किससे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आकर्षित दुनिया हम विश्वासी भक्तों का ध्यान भटकाने में जुड़ी हुई है। यहां तक कि लोग अच्छी भूमि में भी जंगली बीज बोने को तैयार हो चुके हैं। कुछ लोग अपना समय सिर्फ एक दूसरे को टीका टिप्पणी करने में ही समय निकाल रहे हैं। हम में से कुछ लोग बिना सच्चाई जाने एक दूसरे का बुराई करने में दिन गुजार रहे हैं। क्या मैं एक दूसरे का बुराई करने में दिन गुजारता हूं? क्या हम लोग एक दूसरे की बुराई एवं भलाई के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं? आज का प्रभु का वचन कहता है, जंगली बीज और गेहूं को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी का समय जंगली बीज बटोर लिया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा। आमीन।